नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा, और हम श्लोक संख्या 180 पर हैं, जिसमें विभावों की वर्णन है। और इनमें विभाव की जो दो भाग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उनमें से आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण के तौर पर रूप गोस्वामी पाद भगवान श्री कृष्ण की, हमारे नायक की गुणावली वर्णन किए हैं। और उनमें से गुणों में से हम कल पढ़े थे विदग्ध माधव, है ना, विदग्ध रूप गोस्वामी पाद में विदग्ध माधव। तो विदग्ध क्या है? जो व्यक्ति अत्यंत कलात्मक ढंग से बातचीत कर सके, कलात्मक ढंग से बातचीत कर सके और वस्त्र धारण कर सके, वह विदग्ध कहलाते हैं। बोलने में बड़े सुंदर बोलते हैं, है ना, कलात्मक ढंग से बोलते हैं, और उनके वस्त्र धारण करना भी अद्भुत है। ये विदग्ध या विदग्धता है ना। राधा रानी ने इस बारे में इस प्रकार कहा है, हे सखी जरा देखो तो कृष्ण ने कितने सुंदर गीत बनाए हैं और वे किस ढंग से नाच रहे हैं। ये किस तरह हंसाने वाली बातें करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं। वे कितने सुंदर मालाएं धारण किए हुए हैं। उन्होंने इतने मोहक ढंग से वस्त्र धारण किए हैं मानो उन्होंने शतरंज के सारे खिलाड़ियों को जीत लिया हो। वे कलाकारिता के सर्वोच्च शिखर पर विचित्र रूप में रह रहे हैं। तो कल हमने वर्णन कर रहे थे विदग्धता कृष्ण की। उनमें से बांसुरी बजाते हुए वो किस तरह हंसाने वाली बातें करते हैं और अपनी बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं। सत्तबते सखी सुनिते छी काने, सत्तबते सखी सुनिते छी काने, अतिशो मधुर नुपुर सिंचानी। सत्तबते तार मधुरया धरे, बाजे ओई वेणु
सुमधुर ध्वनि सत्तवते सखी येलो समुराय ओई ओई तेरी तार नयन আপনার ভাবে হয়ে বিভাবিত আনত আননে নেহারে চরণ রস সুধাকর দাঁড়াই আড়ালে ভাবে একি ভাব উন্মাদ লক্ষণ কথা শ্যামরাই কথা বেনুনা কথা সে কমল নূপুর সঞ্চর सत्तवट सखी सुनिते ठिकाने अति सुमधुर नुपुर सिंचन सत्तवट तार मधुर धरे बाजे वही वेणु सुमधुर ध्वनि वेणु बजाते कृष्ण के अधरों में सुमधुर ध्वनि निकलती है। सत्तवट सखी एलो समराय ओई ओई हेरी तारो नयन देखो देखो ओ सैमुराई इतने सुंदर उनके आंखें आपनार भावे होए विभावित आनत आनने निहारे चर खड़ी होके श्री गोपी सोच रही है तो अपने आंखों को नीचे की तरफ किए हैं तो इस प्रकार विभोर होके है ना भगवान कृष्ण के बारे में सुन रही है श्रवण कर रही है मनन कर रही है। इसमें तो मैंने कहा था कि बांसुरी के ऊपर कुछ पद गाएंगे ना प्रिय विदग्ध माधव या विदग्ध कृष्ण के गुणावली है। आगे की जो गुणावली है भगवान कृष्ण की में है चतुर चतुर जो व्यक्ति तुरंत एक साथ अनेक काम कर सके वह चतुर कहलाता है। भगवान कृष्ण चतुर एक गुणों में आते हैं। इस प्रसंग में एक गोपी कहती है हे सखियों देखो ना श्री कृष्ण की चतुराइयों को उन्होंने ग्वालों के विषय में सुंदर गीत रचे हैं और वो गायों को भी आह्लादित कर रहे हैं। वे अपनी आंखों की मटक से गोपियों को प्रसन्न कर रहे हैं और साथ ही वो ये अरिष्टासुर जैसे असुरों से लड़ते भी हैं। इस तरह ये विभिन्न जीवों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से आसीन है और पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। पूरा पूरा आनंद अनेकों समय एक साथ अनेक काम कर सके है ना वो चतुर है। यह उसका चतुराई है, यह चतुरता कहलाता है ना भगवान कृष्ण के। आगे की गुण है दक्ष है। दक्ष जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे वह दक्ष कहलाता है।
श्रीमद् भागवत में 10.59.17 कृष्ण की दक्षता के विषय में एक कथन है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने विभिन्न योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त किए गए सारे आयुधों का खंड खंड कर दिया। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के तीरों के द्वारा युद्ध किया जाता था। एक पक्ष से कोई तीर छोड़ा जाता तो उनकी काटने के लिए विपक्ष दूसरे प्रकार के तीर छोड़ता था। उदाहरणार्थ, यदि एक पक्ष ऐसा तीर छोड़ता जो आकाश से जल की वर्षा करता, तो विपक्ष से ऐसा तीर छोड़ा जाता है जो जल को तुरंत बादल में परिणत कर देता। इस कथन से प्रतीत होता है कि कृष्ण शत्रु के तीर का सामना करने में अत्यंत दक्ष थे। इसी प्रकार रास नृत्य में प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपना संगी बनाना चाहती थी। अतएव कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार अनेक कृष्णों में कर लिया, जिससे वो हर गोपी का साथ दे सके। फल यह हुआ कि वो हर गोपी के पार्श्व में दिखलाई पड़े। भगवान कृष्ण की दक्षता है, दक्ष है। हर परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में कठिन कामों को तुरंत संपन्न कर देता है। तो ये उदाहरण है। जब 16,100 पत्नियों से विवाह करने की बात आई, तो भगवान अपने को तुरंत उतने रूपों में, 16,100 रूपों में विभाजित कर दिए और सबों के साथ विवाह संपन्न किए, है ना। ये उनकी दक्षता है। और सबको एक ही महलों में नहीं रखे, इतने महल भी उन्होंने बनाने की व्यवस्था कर दी। ये उनकी दक्षता है। कृष्ण दक्ष है, वो सबों को देख सकते हैं, है ना। सबों के कल्याण के बारे में हमेशा सोचते हैं और सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए। उनकी दक्षता है। कितनी दक्षता के साथ कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत की कार्य को संपन्न करते हैं, या भौतिक संसार की सृष्टि को प्रभव प्रलय सृष्टि भी करते हो और नष्ट भी कर देता, है ना। तो कितनी दक्षता के साथ सृष्टि रचते हैं और इस प्रकार को प्रलय के गह्वर में भी चला जाता है। ये भी कृष्ण की दक्षता ही तो है। तो दक्षता के अनेक उदाहरण, कृष्ण दक्ष है ना, कृष्ण दक्ष है। अनेक उदाहरण कृष्ण की दक्षता। और क्या क्या आपको कैसे लगता है, क्या उदाहरण होगी? और कृष्ण दक्ष है। जो व्यक्ति किसी कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे, वह दक्ष कहलाता है। तो बताइए, आप लोगों ने आपको उदाहरण देने, कृष्ण की दक्षता को वर्णन करने के लिए एक एक करके उदाहरण देने। कृष्ण हमारे दक्ष हैं, कठिन कामों को तुरंत कर सके, है ना। या जो व्यक्ति किसी कठिन कामों को तुरंत संपन्न कर दे, वह दक्ष कहलाता है। बताइए उदाहरण, बोलिए क्या उदाहरण होगी? सोचिए सोचिए। क्या उदाहरण होगी? और बोलिए। दक्ष, कोई उदाहरण नहीं है? और धन्यवाद माता जी, बताइए। गोवर्धन गिरी को उठा, वही वो भी बोल सकता है प्रभु जी। गोवर्धन बहुत सारा है, इसमें गोवर्धन गिरी भी उठाया। गोवर्धन धारण, ये तो दक्षता ही है। हाँ,
वो छोटा बालक था वो भी फटाफट उठाया, वही दक्षता है उनका। ये दक्षता है, छोटा बालक थे और अपने हाथों के कनिष्ठ उंगलियों से धारण किए, तो दक्षता ही है एक उदाहरण। और काली मर्दन भी, काली का वो कालिया का वो लीला भी वो भी है, वो भी बोल दक्षता के कालिया को मर्दन के, कालिया के फनों में नृत्य करके कालियों को मर्दन के, है ना। ऐसा ही अनगिनत है उनका वर्णन तो बहुत है। अनगिनत, बात सही है, अनगिनत है दक्षता, अनगिनत है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। जैसे उन्होंने द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो वो एकदम आ गए ना, हमको साड़ी, इतनी सारी साड़ी लपेटी और उनकी रक्षा करी। और तो साड़ी के रूप में अवतार लेना भगवान के, है ना, तो ये भी एक दक्षता के उसका बात सही है, बात सही है। ये दक्षता है, दक्षता है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन का कितना मतलब कितना मित्र बन के कितने अच्छे से सहायता करी थी प्रभु जी। हाँ, कितनी दक्षता के साथ अर्जुन की रक्षा किए भगवान, है ना। दक्षता के अनेक उदाहरण है। कर्ण ने जैसे तीर और नाग वाली तीर मारे, जिसमें तो वो बिल्कुल अर्जुन को मारने वाला था और ये अचूक अस्त्र थे, किंतु भगवान ने आपने देखा जो अर्जुन के ऊपर प्रहार होने वाला है, तो आपने एड़ियों से जोर से प्रहार किए अपने हाथों को, तो इतने तीव्र से प्रहार किए थे, घोड़े से घुटने टेक दिए। स्वाभाविक जो तीर अर्जुन को सिर को काटने वाला था वो उनके मुकुटों में जाके, है ना, नीचे हो गए थे रथ। ये दक्षता है कृष्ण की, सचमुच दक्षता है, दक्षता ये है। अनेकों समय हमने देखे अर्जुन को बचाते समय क्या दक्षता के साथ रथों को संचालन कर रहे थे, है ना। ये कृष्ण की दक्षता है। यस माता जी, बताइए। और समुद्र मंथन में ही बहुत 7-6 तो उधर ही दक्षता वो दिखाया, मोहिनी अवतार हो चाहे कूर्मा अवतार हो, क्या भी हो, वही 6-7 तो उधर ही दिखाया समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में भगवान की देखो, कूर्म बन के मंदराचल पर्वत को धारण किए अपनी पीठ पे, तो वो जब नीचे धंसे जा रहे थे, तो एक है सद्बुद्ध दक्षता है। भगवान ने ऐसा समझ सोच लिए थे भाई कैसे करके उनको आधार दिया जाए। इतने पर्वती मंथन दंड ही नहीं रहेगी, नीचे धंस जाएंगे तो फिर मंथन कैसे होगी। तो कूर्म अवतार के रूप में अपनी पीठ पे धारण किए, तो एक दक्षता, बिल्कुल दक्षता। अजीत के रूप में हजारों हाथों से, अजीत भगवान के रूप में हजारों हाथों से मंदराचल पर्वत को ऊपर को धारण किए, है ना। नहीं तो मंथन दंडी के नीचे तो आधार तो मिल गया, और ऊपर से नहीं धारण करें तो खड़े ही नहीं रख पाएंगे। वो बासुकी नाग की ये मंथन रज्जु बना के खींच रहे थे ना, एक तरफ बासुकी नाग के मुख पकड़े, एक तरफ असुर लोगों ने, और पूछ के तरफ भाई देवता लोगों ने पकड़े, तो रज्जु तो बन गया, आधार में मिल गया। इतने बड़े पर्वत खड़ा रहे तो सही, खंबे के जैसे खड़ा तो रखना पड़ेगा, नहीं तो मंथन कैसे होगी। वो तो न देवता लोगों ने संभाल पा रहे, न दानव राक्षस लोगों ने संभाल पा रहे थे। लुढ़कते जा रहे थे, कभी तो बाएं लुढ़के कभी दाएं लुढ़के, और बिल्कुल लुढ़कते। तो जब इधर की तरफ लुढ़के तो वहां जो पकड़ के रखा वो संभाल ही नहीं पा रहा था, न देवता से संभाल जाता था और न दानव से। तब भगवान ने सोचे होगा नहीं इन लोगों से कुछ काम, सब कुछ मेरे को ही करके देना पड़ेगा। तो अजीत भगवान के रूप में अनेकों हाथों से उन्होंने मंदराचल पर्वत के ऊपरी भागों को धारण किए थे। ये उनकी दक्षता ही तो है, बहुत सुंदर उदाहरण। और फिर भगवान कृष्ण की दक्षता। यस माता जी, बताइए।
प्रभु जी, जैसे कि कृष्णा हमारी डेली लाइफ में भी तो ऐसे ऐसे बहुत काम कर देते हैं प्रभु जी। मुझे तो बहुत बार कृष्णा ने बहुत बड़े बड़े संकट से बचाया प्रभु जी, तो वो भी तो कृष्ण की दक्षता ही है ना प्रभु जी। बात सही है। क्या क्या संकट से बचाया आपके माता जी कृष्ण ने? प्रभु जी, जैसे कि अभी तो मैं कॉलेज में हूँ प्रभु जी, तो प्रभु जी जैसे कि जब मैं ऐसे से एग्जाम्स टाइम में या फिर ऐसे बहुत ऑकवर्ड मोमेंट आते हैं प्रभु जी, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है ना प्रभु जी, कि हमें लगता है कि हम किसी से कहें पर कह नहीं पाते हैं, तो उस टाइम अगर हम कृष्ण से कहते तो वो ऑटोमेटिक कृष्णा कुछ ऐसा कर ही देते हैं हमारे साथ प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा ने ऐसा लगता है कि कृष्णा ने ही हमें बचाया अगर हम उनका उस टाइम स्मरण कर ले तो। बात सही है, बात सही है। कृष्ण की दक्षता है ना, बचाने की दक्षता है ना, रक्षा करने की दक्षता है, कृपा करने की दक्षता है ना, हर तरह से उनकी दक्षता है। अनेक उदाहरण बात सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब वो ब्राह्मण जी के रूप में आए थे तो उन्होंने 3 पग भूमि भी, 3रा पग बलि महाराज जी के सर पे भी रख दिया था। हाँ, ये तो छलने वाले का उदाहरण हो सकता है, किंतु जब उन्होंने अपने चरणों को बढ़ाए थे ऊपर, है ना, 3 पग भूमियों में, तो जब एक पग भूमि लेने लगे तो ऊपर बढ़ाने लगे, तो ये है जो वो ब्रह्मा जी के लोक को अतिक्रम करके उन्होंने भौतिक संसार के आवरण को भेद करके बिरजा नदियों के जल चूने लगे। सचमुच भगवान की चरणों के ऊपर उठाना एक दक्षता ही तो थी, दक्षता के सुंदर उदाहरण होंगे, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण की हर जो लीलाएं है वो दक्षताओं से भरा है, देखा जाए, है ना, दक्षताओं से भरा है। हाँ, ये भी एक सुंदर उदाहरण है। इस तरह आप सोच सकते हैं, जब बोला जाए कि कृष्ण दक्ष है, कोई भी कार्य, कठिन काम को तुरंत संपन्न कर दे सकते हैं, वह दक्ष कहलाता है, दक्ष कहलाता है। एक सुंदर गुणावली आप मनन कीजिएगा, उदाहरण याद करके रखिएगा। आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं और कल हम बता सकते हैं। कोई चाहिए तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जो प्रभु जी कृष्ण की ये उदाहरण दक्षता की उदाहरण हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, बहुत अच्छे। देखो तो सही हमारे नायक में क्या गुणावली है ना। हम सब कृष्ण भक्त जन किनकी भक्ति कर रहे हैं ना। हम सब लोगों को अच्छा भी तो लगेंगे, ये भाई आकर्षित है, चरणाश्रित है तो सही किसके साथ, किसके चरणाश्रित है ना, और कितनी बड़े व्यक्ति के चरणाश्रित, और किस प्रकार है ना, किस प्रकार। तो आप जब गुणों को याद करेंगे भगवान कृष्ण के, तो स्वाभाविक उनके प्रति आपके प्रेम जो है उसकी बढ़ोतरी होती है, वर्धन होती है ना, मन लग जाती है और मनों में अपने आप अच्छा लगने लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना। आप देखो भगवान कृष्ण के बारे में नाम जपते हो, कीर्तन करते हो, और जब विग्रह के रूप में सेवा करते हैं, आप वृंदावन जाते हो, वृंदावनों के लीलाओं के बारे में श्रवण करते हो या मनन करते हो, आपको अच्छे लगते हैं, है ना। आप बोल नहीं पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, बेशक व्यवहार आपने समझा नहीं पाओगे, किंतु आपको पता है, आपको मुदा, है ना, आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, ठीक है। तो कृष्ण की अलौकिक लीला, उसको अद्भुत दक्षता की श्रवण करके, है ना, भर जाते हृदय, भर जाते, है ना, भर जाते। इसलिए आपने गिन गिन के दक्षताओं के सारे लीला याद कर, मनन कर, और आप खुद भी आनंदित हो जाओ जब आप याद करोगे, और फिर हमारे लिए भी छोड़ जाओ थोड़ा प्रसाद के रूप में, आप ग्रुप में डाल देना, या आप नोटबुक में लिख के रखो, या अपनी वॉइस मैसेज करके लिखो, जो प्रभु जी एक उदाहरण में कोई याद आए जो कृष्ण की दक्षताओं को प्रदर्शन कराती है ना, तो आप लिखिएगा, वर्णन कीजिएगा, व्हाट्सएप में डालिएगा, वॉइस मैसेज भी डाल सकते, ठीक है। हरे कृष्ण। आगे भगवान कृष्ण की गुणावली है कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का क्या अर्थ है बताइए?
कोई बताइए, कृतज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? प्रभु जी, कृतज्ञ शब्द का ये अर्थ है कि हमें हमेशा, जैसे हमारे गुरु महाराज है, हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, तो हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, तो हमेशा हमें उनके कृतज्ञ रहना चाहिए प्रभु जी। कृतज्ञ है जो व्यक्ति आपने मित्र के लाभप्रद कार्य से सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वह कृतज्ञ कहलाता है। किसी ने सेवा की आपके लिए, आपके जीवन के लिए कोई कुछ कार्य करते है ना, तो उनकी सेवा को ना भूलना वो कृतज्ञता है ना, कृतज्ञता है ना, कृतज्ञता है। महाभारत में कृष्ण कहते हैं, जब मैं द्रौपदी से दूर था तो उसने हे गोविंद कहकर पुकारा। उसके इस पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमश बढ़ता जा रहा है। कृष्ण का यह वाक्य इसका प्रमाण है कि भगवान को हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, द्रौपदी माता ने पुकारे थे, रक्षा करो, रक्षा करो। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद के संबोधन से किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र भी भगवान तथा उनकी शक्ति का संबोधन है ना। अतएव ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ है। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, इतना बोलने मात्र से भगवान आनंदित होते, जब मेरे को पुकार रहे है ना, मेरे को पुकार रहे, मेरा सेवा मांग रहे, मेरे को तो सेवा करनी चाहिए, उनको रक्षा करनी चाहिए, तो भगवान खूब आनंदित होते, खूब आनंदित है। क्योंकि भगवान कृतज्ञ एक उनका गुणावली है। वो कृतज्ञ रहना चाहते हैं, कृतज्ञता को ज्ञापन करना चाहते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति अपने मित्रों के लाभप्रद कार्यों से सचेत रहता है और उसकी सेवा को कभी नहीं भूलता, वह कृतज्ञ कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते मेरे को संबोधन कर रहे हैं कि संबोधन से किस तरह प्रसन्न किया, तो मेरे को पुकार रहे, तो मेरे को उनकी सेवा होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जो महामंत्र जपते हैं और उसमें भी हे राधे, हे कृष्ण है, तो सेवा प्रदान कर, हम सेवाएं मांगते हैं। ये सेवा मांगने के लिए हमारी आरजी है तथा आवेदन पत्र है ना। तो यह महामंत्र भी भगवान तथा उनके शक्ति का संबोधन है। अतएव ऐसा व्यक्ति के प्रति जो भगवान तथा उनकी शक्ति को संबोधित करने में निरंतर लगा रहता है, वह हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने कृतज्ञ है। भगवान द्वारा ऐसे भक्त को भूल पाना असंभव है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो भगवान को संबोधित करता है वह उनका ध्यान तुरंत आकृष्ट कर लेता है और वे सदैव उसके कृतज्ञ बने रहते हैं, कृतज्ञ बने रहते हैं। हम अकृतज्ञ हैं। हमारी गुणावली क्या है, हमारी क्या परिचय है? हम कृतज्ञ है, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ शब्द के विपरीत बाकी शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ माने आभार व्यक्त करना, अपनी सेवा आपने की तो उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने सेवा की है उनको, है ना। तो ये है आपकी कृतज्ञता है। तो हमारे जीवन को देखिए, भगवान कृष्ण ने क्या क्या सेवा की है ना, क्या सेवा की है। माँ के गर्भ में जब रहे तब माँ के गर्भ से निकाल के बाहर लाए, है ना। जीव रोता है, बहुत तड़पता है, बहुत तीव्र यंत्रणा होती है,
सिर उसका नीचे, पांव ऊपर और धनुष की तरफ टेढ़ा एकदम, छोटी सी माँ के कोख में, है ना, वहां पर रहते हैं बच्चे, है ना। और भाई सिर हवा ववा कुछ नहीं है, काल कोठरी में है। और माँ ने जो सांस लेती है थोड़ा बहुत वही पहुंचते, उससे वो जीवित रहते। माँ जो खाती है उसी की, है ना, पौष्टिकता से पुष्टिता पोषण प्राप्ति होती है। तीखा खा लिए तो पूरा उसको कितनी यंत्रणा होगी बच्चे को, सोचो, है ना। तो हर तरह से हमने भाई कृष्ण के ऊपर ही निर्भर रहते जी, कब बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। हम बाहर आते हैं फिर भूल जाते, फिर पूरा जीवन विमुख ही रहते हैं भगवान कृष्ण से, है ना। कभी भी नहीं सोचते वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, मेरा क्या सेवा किए हैं, हम सब भूल जाते हैं। अपना इंद्रिय तृप्ति में अपने जीवन में लगे रहते। फिर मृत्यु के दिन आया, फिर, है ना, फिर कृष्ण तो अभी भी खड़े रहते हैं जी। अब शरीर छोड़ रहा है तो फिर ये तो उन्माद था, पागल था, मैंने हर तरह से सेवा कर रहा हूँ, मेरे कोई नहीं देख पाता है और मेरे कोई पुकार नहीं है, अपने बलबूते में करना चाहता है। ठीक है, करो। जब असहाय लाचारी से हमारा शरीर छोड़ते हैं तब भी भगवान तरस जाते हैं जी, क्या करूं मैं, इनको लेके मैं क्या करूं, है ना। इतना तो दुर्मुख है, इतने कृतज्ञ है, इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा कोई सेवा ही नहीं दिखा देता। तो भगवान सोचे ठीक है, तुम्हारा जैसे भावना था क्या, मैं आप, जब तुम परिवर्तन नहीं हो सकते तो मैं क्या परिवर्तन हूँ। तो भगवान अपने को स्थानांतरित कर देता। हमने अपने कर्म फलों के वजह से जिस भी जोनी में जाएंगे, भगवान उसी शरीर में परमात्मा के रूप में अपने को स्थानांतरित कर देंगे। कीड़े के जोनी को तो कीड़े के शरीर में रहेंगे, पक्षियों को तो पक्षी के है। तो सोचे हर जोनी में 84 लाख पर जिसमें भी जीव को जाना है तो कृष्ण वहां पर परमात्मा के रूप में रहेंगे और फिर वही पुराना सेवा फिर वही करेंगे। पुत्र अब इस बार तो अब तक सब मेरे साथ रहो, भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ रहे, इसलिए कृष्ण हमेशा सेवा में तत्पर रहते और हर तरह से सेवा करते। और हमने कृतज्ञ भी बने तब भी वो सेवा करना नहीं छोड़ते नहीं। तो हम तो कृतज्ञ हैं किंतु हमारे नायक कृष्ण बिल्कुल कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। वो छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ रहते हैं। थोड़ी सी पुकार ले तो कृष्ण लट्टू हो जाए, थोड़ी सी आपने प्रसाद प्रेम से लगा दो तो कृष्ण ग्रहण करने के लिए आतुर हो उठते हैं। वो हर समय कृतज्ञ ही रहते हैं। कृतज्ञता उनकी एक विशिष्ट गुणावली है ना। दूसरे के लिए आभार व्यक्त करना, ओह आपने तो बड़े किया, है ना। कोविड के समय आपने सहायता किए, आप होते नहीं होते तो हमने शरीर ही छोड़ देते। हमने इस तरह से कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं ना, क्या अद्भुत बात है ना। प्रभु जी माता जी आप लोग इतना सेवा किए, कितने हमने इस प्रकार बताते हैं ना, तो फिर भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या किया हम बोलने लगे तो हम पूरा जीवन भर बोल ही नहीं पाएंगे, सिर्फ रोते रहेंगे, है ना। लिखने लगे तो हमारे सारे पन्ने भर जाए, है ना। हम तो छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते कृष्ण को, कभी भी, है ना। हम तो याद भी नहीं करते, है ना। और कोई याद कराने के लिए आए सामने में, ये कृष्ण को क्यों करे, हम बाकी लोगों को नहीं करे, सिर्फ कृष्ण को ही करे, है ना। कृष्ण को ही करे ऐसा बोलते, है ना। ऐसे कोई आके याद दिलाना भी चाहे तो हम याद तभी भी नहीं करते। हम इतने कृतज्ञ हैं, हमने कोई आभार ही नहीं व्यक्त किया। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि इस संसार में लोग को और कोई कमी नहीं है, न खाने की, न कपड़े की, न किसी चीजों की, न कोई कमी किसी चीजों में नहीं। तभी वो दुखी क्यों है? फिर कहते दुखों का एकमात्र कारण वो कृष्ण से विमुख है, वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करता है ना।
तो हमारे नायक देखो कृष्ण किस प्रकार की, तो छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं, है ना, आभार व्यक्त करते हैं। ये है कृतज्ञ। और कोई उदाहरण है कि कृष्ण कृतज्ञ है और कृष्ण अपने आभार व्यक्त कर रहे हैं? कृष्ण, है ना, कृष्ण क्या उदाहरण है आपके मनों में आता है? बताइए, कोई उदाहरण बताइए। कृष्ण कृतज्ञ है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई भी उदाहरण आप बताइए। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सबसे मुख्य चीज मुझे समझ में आती है प्रभु जी कि हम जब भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम हमारी तरफ बढ़ के आते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृतज्ञता मुझे भगवान की दिखती है, क्योंकि हमारे थोड़े प्रयत्न करने मात्र से ही भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं प्रभु जी। तो इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी प्रभु जी? हरे कृष्ण। इससे बड़ी कृतज्ञता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी? हमारी थोड़ी सी प्रयास देखते हैं, भगवान तो छलांग लगाने के तैयार है। हम थोड़ा सा चलने लगते हैं तो भगवान भागने लगते हैं। तो हम सपोज भागने लगे तो कृष्ण तो बिल्कुल छलांग ही लगा लेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे, आपके कार्य हो जाएगी। तो कृष्ण कितने कृतज्ञ है, माने कितने तत्पर है, कितनी तत्पर है कि आप हमारे लिए, मेरे लिए कितने तत्पर है। हे कृष्ण, आप हमेशा याद रखते हो मेरे को, किंतु मैं नहीं रखता हूँ, आपको याद नहीं रख पाता। मेरी तो ये कलमशता है, मेरी ये विडंबना है जीवन के, किंतु आप देखो, आप तो कृतज्ञता के अनेक उदाहरण होंगे। और ये प्रभु जी ने कहा कृतज्ञ, और क्या, और कोई उदाहरण बताइए कृतज्ञता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए, बोलिए प्रभु जी। जैसे हमारे कृष्ण भगवान कितने सुंदर हमें गुरु महाराज, हमारे प्रमाणिक गुरु हमें दे दिए, इतने सुंदर हमें, इतना सुंदर हमें भक्तों का संग, इतना सुंदर हमें गौड़िया मठ, इतना सुंदर हमें स्कूल संस्था, सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ने हम पे कितनी कृतज्ञता करी है। मेन तो हमारे गुरु महाराज इतने सुंदर प्रमाणिक गुरु हमें दिए हैं, तो जितना भी बोले उतना कम है प्रभु जी। कृष्ण की कृतज्ञता है ना, कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं। नहीं कि तो आपको गुरु महाराज मिल गए तो कृष्ण कृतज्ञ है, इससे क्या इससे प्रदर्शन होता है ना। कृष्ण कृतज्ञ है माने आपकी छोटी सी छोटी सेवा को भी स्वीकार करते हैं, है ना, छोटी सी छोटी सेवा को स्वीकार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, वो कृतज्ञ, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। उसके लिए आप उदाहरण दीजिए। और कोई बता सकते नहीं तो माता जी मैं भी देख रहे। और कोई? हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। प्रणाम धन्यवाद। एक एक करके बताइए प्रभु जी। सब ना जिसमें पितामह है ना, वो क्या नाम है, उनको अर्जुन को मार रहे थे, तो है ना वो रथ पे से है ना कूद पड़े थे कृष्ण भगवान जी, और उनको रथ का पहिया उठा के उन पे है ना प्रहार करने के लिए कृष्ण पितामह पे दौड़े थे। तो वो भी कृतज्ञता है ना प्रभु जी। कृतज्ञ है ना, आपने भक्त के प्रति भक्त वत्सलता के उदाहरण है, किंतु भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, है ना। भक्तों के छोटी छोटी, भाई क्यों आभार व्यक्त कर रहे, इसमें आभार। अर्जुन भी तो ऐसे ही कृष्ण के प्रति आसक्त थे, तो अर्जुन के जो सामान्य जो भी भक्ति आप बोलेंगे, जो भी भगवान कृष्ण के लिए था, तो वो कृष्ण बिल्कुल आज अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, है ना, और युद्ध में भाग लिए और सारथी बने, है ना। बताओ, सारथी बनना कोई एक द्वारकाधीश है, एक क्षेत्र की पूरे राजाधिराज है और पूरे संसार में उनकी सम्मान फैला हुआ है, और वो व्यक्ति द्वारकाधीश होके भी एक अर्जुन के रथों की सारथी बन रहे। सारथी तो एक से छोटी पद है,
सारथी तो आप जानते हैं किस तरह से लोग सारथी के काम करते हैं, जो निम्न जाति के हो या लो ग्रेड वाले लोग हो, है ना। तो ये ड्राइवर की तरह ही तो है, जैसे ड्राइवर की नौकरी है ना, कौन सा लोग कर, जैसे पढ़ाई लिखाई और कोई काम नहीं कर सकते तो ड्राइवर ही सिखा तो ड्राइवर ही कर सकते, है ना। तो इस तरह से एक तरफ से तो ड्राइवर है ना, किनको देखो है ना, तभी देखो। और अर्जुन के लिए भाई, अर्जुन के लिए अपने सारथी भी बन गए, है ना। और कृतज्ञता एक ये है, कृतज्ञता है ना, जब उन्होंने मेरा भक्ति की है तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आभार व्यक्त करना ये कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता। और कोई कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस माता प्रभु जी, एक तो प्रभु जी विदुर जी का भी उदाहरण है, जैसे कहते हैं कि ना दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो। प्रभु जी ये भी उदाहरण है भक्त वत्सलता का। और ना दूसरा, श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए। नहीं, भक्त वत्सलता तो उदाहरण है, कृतज्ञता के उदाहरण के हिसाब से हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। बोलिए प्रभु जी, भगवान संदीपनी मुनि ने जो भगवान जी को शिक्षा दी, उसके गुरु दक्षिणा में भगवान जी ने उनका ही पुत्र उनको पाताल लोक से लाकर वापस दिया। ये कृतज्ञता के उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है ना। गुरु ने शिक्षा दी, गुरु की वजह से मैं शिक्षा प्राप्त की, तो मैं आभार व्यक्त करूं। तो आभार व्यक्त करने के लिए क्या गुरु दक्षिणा के रूप में आभार व्यक्त होती, कृतज्ञता ज्ञापन होती है। तो जब उन्होंने आभार व्यक्त किए तो गुरु पत्नी ने कहा मेरा मृत पुत्र को वापस ला दो, है ना। तो ये हम जानते हैं, तो ला दिए उन्होंने, ला दिए। तो कृतज्ञता उन्होंने ज्ञापन की और इसको पूरा भी, है ना। तो एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब सुदामा जी ने भगवान को खाली एक मुट्ठी चावल दिए थे तो उन्होंने पूरा राज्य उनको दे दिया था प्रभु जी। और जैसे कि भक्त भी, हम भी नॉर्मली कोई छोटी सी भी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि एक तुलसी दल भी चढ़ाते हैं, तो भगवान उससे कितना प्रसन्न होकर हमें कितना कुछ और हमें देते हैं प्रभु जी। छोटी से छोटी सेवा भी हमारी स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बात सही है, कृतज्ञता के उदाहरण है। भगवान आपके सुदामा जी आने वाले हैं, आ रहे हैं। जब एक खबर मिली तब भगवान सिंहासन छोड़ के अंदर महल से भागते हुए, इतना भाग रहे थे अपने मित्र को पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए। जैसे आप बताओ, आपके स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के कोई दोस्त आ जाए, आपको तो नाम है, हम लोगों को तो नाम ही नहीं पता होगा पहले वो है कौन, है ना। और होगा भी तो होने दो, क्या फर्क, वो तो कितना मित्र भी था। मेरे पास समय थोड़ी है जब मिल लो, है ना। तो हमारी ऐसा भावना हो कि तो भगवान देखो बचपन के वो अपने मित्र को भूले नहीं है। फिर चौकीदार पहरादार आके कहे जो कोई सुदामा विप्र कह रहे हैं आपका दर्शन करना चाहते, सुदामा विप्र कह रहे हैं। तो इतना सुनने मात्र से भगवान सिंहासन में छलांग लगा के आए, जो भागने लगे। किंतु वो तो बहुत बार कोशिश किया था, तो पहरादार ने खबर ठीक से जल्दी दे नहीं पाया। अब दिया भी तो देर हो गया, तो सुदामा तब लौटना शुरू कर दिए थे। शायद भी लौट के जा रहे थे और सुदामा सोचे तो अच्छा हुआ, द्वारकाधीश पहचाने नहीं, ठीक हुआ, यही सोच रहे थे। कौन किसको पहचानता है बचपन के, कौन किसको पहचान जानता है। अभी तो पिछले साल जो दोस्त बना वही नहीं हम जानते, भूल जाते हैं, और हम देख के भी अनदेखा करते हैं। और फिर बचपन में गुरुकुल में जब पढ़ाई करते थे तब भी मित्र थे, उसके बाद बीच में तो कोई समय हुआ ही नहीं। तो ये कृतज्ञता ज्ञापन के भागते हुए उनके उत्तरीय बस्तन गिर जा रहे हैं, बाल एकदम इतर बितर हो गए, और
पसीना पसीना, और भगवान भाग रहे थे मित्र वापस ना जा पाए, है ना, मित्र को खोना दो है ना, उनके सत्कार होनी चाहिए, है ना, सम्मान होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार भगवान सोच के, भगवान की जो सोच है, जो भावनाएं है, ये कृतज्ञता के उदाहरण है, ये कृतज्ञता की उदाहरण, ठीक है। हाँ, और कोई माता जी कुछ बोल रहे थे? और कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो यहाँ तक हम पढ़ पाए कृतज्ञता, है ना। तो कल हम आगे की गुणावली देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक उदाहरण जैसे कि संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, राम भाई लक्ष्मण जी जब को शक्ति बाण लगी थी, तब उन्होंने, भगवान राम ने और लक्ष्मण दोनों ने भगवान हनुमान जी महाराज का कृतज्ञता जाहिर किया था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ, राम, ये जब लक्ष्मण जी को शक्ति से लगी ये हुआ, तो हुसैन ने कहा जे इनको भाई जड़ी बूटी है विशेष, जिससे उसके अचेतना तक काट सकते, चेतना आ सकते हैं। तो हनुमान जी ने वो पर्वत लाए, गंधमादन पर्वत उठा लाए थे, है ना। और तो उनसे जब जीवन प्राप्त हो गई, चेतना वापस आ गई, तो भगवान रामचंद्र ने आलिंगन किए, है ना, हनुमान जी के। तो अपनी कृतज्ञता ज्ञापन किया, आभार व्यक्त किए, जे आप मेरा भाई के जीवन आपने दोबारा प्रदान कर दी। एक सुंदर उदाहरण, ठीक है, आभार व्यक्त करना, ठीक है ना। अच्छा है, फिर आप सब लोगों ने भी अब याद करके रखिएगा, और आगे के हम कल फिर आगे इसको क्लास जारी रखेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। धन्यवाद।